6000 किलोमीटर दूर से सिर्फ अपने प्यार से मिलने आई एक लड़की, लेकिन उसे क्या पता था कि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है वही उसके मौत का कारण बनेगा। वो लड़की जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वही उसके छाती पर 90 से ज़्यादा एक चाकू से वार कर कर उसे मौत के घाट उतार देगा। जब पुलिस उसे पकड़ती है और उसे पूछताछ करती है तो वो एक ही बात दोहराता है, आई लव हर, आई लव हर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका भी प्यार और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से भरोसा उठ जाएगा। ये बात है 1 फरवरी 2022 की, जब इंग्लैंड के चैफोर्ड सिटी में कुछ पड़ोसियों को उनके साइड वाले अपार्टमेंट से एक लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो लोग इस अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अपार्टमेंट एक जैक सेपल नाम के लड़के का था। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो चीखने और चिल्लाने की आवाज अभी भी आ रही थी, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद पुलिस तुरंत जैक के अपार्टमेंट में आ जाती है। पुलिस जब जैक के अपार्टमेंट में आती है और घर के अंदर जाती है, तब जो पुलिस देखती है उसे देखकर पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस देखती है कि एक 19 साल की कैनेडियन लड़की की डेड बॉडी खून में लथपथ पड़ी हुई थी और जिस लड़के ने उसका खून किया था यानी कि जैक, उसका हाथ भी खून से रंगा हुआ था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये लड़की कौन थी और जैक ने इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा था। दरअसल इस पूरे घटना की शुरुआत होती है 25 जुलाई 2002 को, जब कनाडा में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम एशली डेला था। एशली डेला अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी, जिसमें उसकी मदर और उसके स्टेप फादर और एक एल्डर सिस्टर भी थी जिसका नाम हेले था। एशली अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी और वो लविंग नेचर की थी। अब जो उसके फैमिली फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स थे, वो सब उसे बहुत पसंद करते थे। एशली को आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करना बहुत पसंद था, जैसे कि स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और इनमें से तो टेनिस खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। इतना ही नहीं, एशली सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव थी और एशली चैटिंग मीम्स भी शेयर करती थी और अपने फोटोज भी पोस्ट किया करती थी। यहाँ तक कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी होता था वो सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करती थी। अब ऐसा ही सोशल मीडिया पे फोटोज और वीडियो पोस्ट करने के दौरान 2015 में एशली की मुलाकात जैक नाम के लड़के से फेसबुक पर हुई। जैक अपने मदर टेल्टन ट्रेसन और स्टेफन फादर के साथ रहता था। जैक बचपन से ही गुस्से लड़का था, यहाँ तक कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी होता था वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। अब ऐसा ही सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियो पोस्ट करने के दौरान 2015 में एशली की मुलाकात जैक नाम के लड़के से फेसबुक पर होती है। जैक अपनी मदर डेल्टन ट्रेसन और स्टेफन फादर के साथ रहता था। जैक बचपन से ही गुस्से लड़का था, तब पर भी अब धीरे धीरे फेसबुक से एशली और जैक की दोस्ती होने लगती है और फिर दोनों दिन रात चैटिंग करते रहते थे। लेकिन अब एशली की अपनी खुद की तो फ़ोन थी नहीं, इसलिए वो अपनी माँ का फ़ोन यूज़ किया करती थी, जिसके वजह से उसकी पूरी फैमिली को पता चल चुका था कि एशली जैक नाम के लड़के से चैटिंग करती है। अब चैटिंग के बाद दोनों वीडियो कॉल पर भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से जैक एशली के फैमिली से फेमिलियर हो जाता है और एशली की फैमिली भी जैक से फेमिलियर हो जाती है। जैक एशली से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो चुका था। वो एशली के लिए गिफ्ट भेजता था, यहाँ तक कि जैक ने एशली के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। अब जैक का ये पागलपन बिहेवियर देखकर एशली के घर वालों को चिंता होने लगी थी, मगर फिर भी ऐसा ही कुछ टाइम तक चलता रहा। पर जब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी तो एशली जैक को ब्लॉक कर देती थी, मगर जैक भी कहाँ मानने वाला था। वो दूसरी तरफ दूसरा आईडी बनाकर मैसेज करता था। जैक एशली की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखता था कि वो किस किस से बात कर रही है, कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। अब जैक एशली के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एशली उसके अलावा किसी और से बात करे, चाहे वो फिर लड़का हो या लड़की। अब इन दोनों का प्यार का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा और फिर 2018 में जब एशली 16 साल की हो गई, तब कनाडा से लंदन घूमने जाना चाहती थी, स्पेशली जैक से मिलने के लिए। मगर अभी भी वो छोटी थी, इसलिए उसके घर वाले उसे साफ मना कर देते हैं कि अभी तुम छोटी हो, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते।
अब एस्ली के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो अकेले इंग्लैंड जा सके। ये सब सोच-सोच के एस्ली का दिमाग खराब हो रहा था और एक तरह से वो डिप्रेशन में जा रही थी और फिर जैसे-तैसे करके उसने पैसा जोड़ना शुरू कर देती है। अब इस पैसे जोड़ने की प्रक्रिया में वो एक रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब भी करने लगती है और 3 साल जॉब करने के बाद फाइनली 12 नवंबर 2021 को एस्ली का सपना पूरा हो जाता है। वो 6 महीने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पे इंग्लैंड जा रही थी स्पेशली जैक से मिलने के लिए और एस्ली की ये पहली सोलो ट्रिप थी। इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी मगर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये सोलो ट्रिप उसके लाइफ की आखिरी ट्रिप बनने वाली है। एस्ली की एक्साइटमेंट देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और उसे अकेले ट्रैवल करने की परमिशन दे देते हैं। अब इसके बाद 13 नवंबर 2021 को एस्ली पहली बार जैक से लंदन गेटवे एयरपोर्ट पे मिलती है और जैक से फर्स्ट टाइम मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। यहाँ तक कि एस्ली जैक के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज भी पोस्ट करती है। अब एस्ली जैक के साथ उसके घर पर भी रहने चली जाती है। जैक नॉर्थ वेस्ट चैफोर्ड के अपार्टमेंट में अकेले ही रहता था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों एक साथ घूमते थे और एस्ली की तारीफ भी करता था और उसका ध्यान भी रखता था। दोनों एकदम बहुत खुश थे और एक परफेक्ट कपल की तरह रह रहे थे। पर कुछ ही हफ्तों बाद जैक की असलियत बाहर आने लगी। जैक एक बेरोजगार लड़का था मगर उसने एस्ली को ये बताया था कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ, बल्कि असलियत इससे हटके थी। जैक कुछ काम नहीं करता था, वो हमेशा अपनी माँ से पैसे मांगा करता था और तो और जैक दिन भर घर पर ही रहने लगा था। हम कह सकते हैं कि जैक का बिहेवियर अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जो जैक पहले एस्ली के साथ बाहर घूमने जाता था, वो अब दिन भर घर में बस स्मोकिंग करता था और वीडियो गेम खेलता रहता था। इतना ही नहीं, अब जैक एस्ली को गाली भी देने लगा था। जैक एस्ली को अपने कंट्रोल में रखने लगा था। अब एस्ली को कंट्रोल करने के लिए एस्ली जब भी चर्च जाने के लिए अपने फ्रेंडों से मिलने के लिए जाने के लिए सोचती थी, जो उसे सोशल मीडिया पर मिले थे, मगर जैक एस्ली को चर्च भी जाने नहीं देता। वो उसे दूसरे लोगों से बात भी नहीं करने देता था। यहाँ तक कि जैक एस्ली को आसपास के लोगों से भी मिलने नहीं देता था। वो छोटी सी छोटी चीज पर लड़ता था और उसे मारता था। जब इतना भी काफ़ी नहीं हुआ तो जैक एस्ली को मेंटली और फिजिकली भी टॉर्चर करता था। एस्ली के साथ जो भी कुछ होता था, जैक जो जो उसके साथ करता था, एस्ली अपनी बड़ी बहन को कॉल करके सब कुछ शेयर करती थी। जिसके बाद जैक एस्ली को अब उसकी बहन से भी बात करने नहीं देता था। अब एस्ली की हालत देखकर हेले उसको कनाडा वापस आने के लिए बोलती है, पर एस्ली उसको मना कर देती है और ये बोलती है कि क्या पता जैक फिर से पहले जैसा हो जाए। शायद मेरे प्यार में इतनी ताकत हो कि वो पहले जैसा हो जाए। पर शायद ये एस्ली की गलतफहमी थी, क्योंकि जैक का ये शेड्यूल बन चुका था। हर हफ्ते एक बार एस्ली से लड़ेगा और फिर उससे माफ़ी मांग लेता। इतना ही नहीं, जैक एस्ली से ये भी बोलता था कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पर जैक बार बार उससे लड़ता था, उसे मारता था और उससे माफ़ी मांगता था। अब इसके बाद जनवरी 2022 में जैक ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। उसने एक बियर का बोतल एस्ली के सर पर फोड़ दिया, जिसके वजह से एस्ली को काफ़ी चोट आया। मगर फिर भी एस्ली का ये सोचना था कि जैक शायद परेशान है और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। अब इस रिलेशनशिप में जैक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का बन चुका था और उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। फिर आया वो दिन जब एस्ली की लाइफ की आखिरी दिन साबित होने वाली थी, यानी 1 फरवरी 2022। सुबह के 8 बजे जैक के पड़ोसियों को उसके अपार्टमेंट से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद पड़ोसी जैक के घर जाते हैं और उसके घर का डोर नॉक करते हैं, मगर उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और ना ही किसी ने गेट खोला। लेकिन यहाँ पर जैक के पड़ोसियों को पता था कि वो एस्ली के साथ इसी तरह का बर्ताव करता है, इसीलिए उन्हें लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और तुरंत पुलिस जैक के घर पहुंच जाती है। और जब पुलिस घर के अंदर जाती है और पुलिस जो देखती है वो देख के पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के सामने एस्ली की डेड बॉडी खून में लथपथ पड़ी हुई थी और जैक के हाथ भी खून से सने हुए थे। उसके साइड में एक तेज धारदार चाकू भी पड़ा हुआ था और जैक को देखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है।
अब जैक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। अब ऐसा देखने के बाद पुलिस जैक को अरेस्ट कर लेती है और एस्ली की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में पुलिस को ये पता चलता है कि जैक ने एस्ली की छाती पर 90 से ज़्यादा बार चाकू से वार किया है, जिसके चलते एस्ली की जान गई है। इसके बाद पुलिस जैक से सवाल करती है कि जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती थी और स्पेशली तुमसे मिलने के लिए 6000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर ट्रेवल करके आई थी, तुमने खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, क्यों? जैक पुलिस को बताता है कि उसने एस्ली का मर्डर इसलिए किया क्योंकि करीबन रात के 12 बजे हम दोनों के बीच में बहुत बहस हुई, क्योंकि एस्ली मुझसे बहुत तंग आ चुकी थी और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती थी वापस इंग्लैंड। मगर मैं इस बात से खुश नहीं था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि एस्ली मुझे छोड़कर जाए। अब एस्ली की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। जिसके बाद मैंने किचन से एक चाकू उठाया और एस्ली के छाती पर 90 से ज़्यादा वार किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अब जैक यहाँ बताता है कि एस्ली को मारने के बाद जैक उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में छोड़ देता है और फिर नॉर्मल होकर वीडियो गेम खेलने लगता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ जैक बहुत पागल बन चुका था। मतलब कि एक छोटी सी बात के लिए जैक ने अपने प्यार को इतनी बेरहमी से मार दिया, जबकि उसे पता था कि वो उसके साथ रहना चाहता था, मगर फिर भी वो उसको मारता था, गाली देता था। जैक ने खुद बताया कि उस रात मैं साइको किलर बन चुका था, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए मैंने एंजाइटी की दवा खाई और फिर मैंने ये कांड कर दिया। पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जब पुलिस जैक की क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि 2016 में जैक 17 साल का था, तभी उसने एक लड़की का प्राइवेट फ़ोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसको 21 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब इसके बाद एस्ली की मौत की खबर उसके घर वालों को पता चलती है, तो वो तुरंत कनाडा से लंदन आ जाते हैं और कोर्ट में जज के सामने अपील कर देते हैं। पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस जब जैक की क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि 2016 में जब जैक 17 साल का था, तभी उसने एक लड़की का प्राइवेट फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिसके वजह से उसको 21 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब इसके बाद एस्ली की मौत की खबर उसके घर वालों को पता चलती है, तो वो तुरंत कनाडा आ जाते हैं और कोर्ट में जज के सामने अपील कर देते हैं। और कोर्ट के वकील को कहती है कि जैक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही एस्ली की माँ ये भी बोलती है कि एस्ली जो प्यार करती थी और पैशन था जैक के लिए, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। अब इसके बाद जैक का कोर्ट में ट्रायल चलता है और फिर 11 अक्टूबर 2022 को कोर्ट जैक को एस्ली के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना देती है।